वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और इस वीडियो में आपको समझने हैं इंटरनेट, ई कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स एंड ईमेल से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मैं बाइलिंगुअल लेकर आया हूं। आपके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। अगर आपको आसानी होती है इंग्लिश में समझना तो आप इसे समझ सकते हैं, और फिलहाल मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चल रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो उसको आपको एड्रेस बार में टाइप करना होता है, और एड्रेस बार में आप पूरा लिखते हैं https और पूरी वेबसाइट का आपका एड्रेस होगा, वेबसाइट का नाम होगा। इसके बाद डोमेन नेम होगा, .in हो सकता है, .uk हो सकता है, .ek हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कॉमर्शियल रहेगा, .com, .org रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .edu रहेगा एजुकेशन के लिए। तो ये डोमेन नेम होते हैं। ये पूरा डोमेन नेम सिस्टम के अंतर्गत नाम लिखा जाता है, और इस पूरे नाम में जो यूनिक एड्रेस होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। इसे यूआरएल कहते हैं। आपको यही यूआरएल डालना होता है। इसी को आप वेब पता भी कहते हैं, वेब एड्रेस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत में निम्न में से कौन सा सरकारी डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है? भैया, सरकारी डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म से मतलब है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपकी पहचान होती है। तो इंस्टाग्राम भैया, सरकारी रूप से इंस्टाग्राम से पहचान नहीं होती है, वो क्या है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टाग्राम तो गलत हो गया। अब बचा फेसबुक, तो ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पे आप आईडी तो बनाते हैं लेकिन लोगों से जुड़ने के लिए। ट्विटर, कुछ फेक आईडी भी बनाते हैं। ट्विटर, एक्स, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन डिजी लॉकर की बात करें तो यहाँ पे आप अपने दस्तावेज रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, और यह आपकी पहचान को दर्शाता है। सपोज दैट आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और पुलिस ने आपको रोका, तो आप डीएल, जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने डिजिटल रूप में रखा है, उसको दिखा सकते हैं। आरसी आपने रखा है तो उसको आप दिखा सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर आपके पहचान पत्रों के रूप में भी काम करता है, क्योंकि यह आधार से आपका जुड़ा हुआ होता है, तो आधार के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईएफटी का संबंध किससे है? एनईएफटी क्या है? फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ₹2 लाख तक की सीमा रहती है, और 2 लाख तक में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको बैच प्रोसेसिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करना होता है। बैच प्रोसेसिंग के मतलब कि एक साथ आप कई बल्क में एक साथ है ट्रांजेक्शन करते हैं, बल्क ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी बैच में। ठीक है, तो ये एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके द्वारा आप फंड ट्रांसफर करते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? भाई देखिए, ईमेल से संबंधित 3 प्रोटोकॉल आपको याद रखने हैं। पहला एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपके द्वारा तैयार किए गए ईमेल को सेंड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और दूसरा होता है पीओपी। पीओपी जो कि आपके द्वारा रिसीव किए गए मेल्स को जांचता है। तो यहां से आप भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग करते हैं, और प्राप्त करने के लिए पीओपी का प्रयोग करते हैं। तो बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एंड इन दोनों पे सर्वर पे, वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, आपके ईमेल सर्वर पे चेक करने के लिए, ईमेल सर्वर पे एक्सेस करने के लिए ईमेल को
होता है IMAP। इसके द्वारा ईमेल सर्वर पे आपकी ईमेल्स को चेक किया जाता है। अगला है FTP, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पर कोई भी फाइल्स ट्रांसफर करते हैं या इधर से उधर भेजते हैं तो इसको ये मॉनिटर करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो वेब या इंटरनेट के लिए उत्तरदायी होता है। इंटरनेट इसी के माध्यम से आप चलाते हैं इस प्रोटोकॉल के जरिए। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो आपको यहाँ पे सही विकल्प है आपका SMTP। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो निशान लगा है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसके लिए है। आपका उत्तर क्या रहेगा, ईमेल प्राप्त करने के लिए, सॉरी यहाँ पे आपको POP का सही विकल्प होगा। ठीक है, POP सही विकल्प होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ईमेल प्राप्त करने के लिए या भेजने के लिए। प्राप्त करने के लिए पूछा है तो POP3, भेजने के लिए पूछा गया तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल बैंकिंग में OTP का अर्थ क्या है? OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है OTP का मतलब? वन टाइम पासवर्ड। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? भाई देखिए, ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम, इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो याद रखिए, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये तीनों ही आपके सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। जबकि जीमेल क्या है, एक ईमेल प्रोवाइडर कंपनी या ईमेल प्रोवाइडर है। ईमेल की सेवाएं देने वाली कंपनी, ईमेल सेवाएं देने वाला है, तो ईमेल सेवा प्रदाता है जीमेल। तो यहाँ पे ईमेल कम्युनिकेशन के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्राइम सदस्यता शुरू की? विच ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट ए प्राइम मेंबरशिप? स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सभी के सभी ई कॉमर्स साइट है। कौन सी साइट है भाई? ई कॉमर्स साइट्स, यानी कि यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या डिजिटल रूप में व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं? B2C और B2B पे काम करती हैं। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ये एक थोक विक्रेता से सामान लेकर के रिटेलर को बेचने का काम भी करती हैं। दूसरी ओर ये विक्रेता से यानी रिटेलर से आम कंज्यूमर या सिटीजन को रिटेल में बेचती हैं। तो यह B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर, और बिजनेस टू बिजनेस। प्राइम सदस्यता किसने शुरू की? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अमेजन ने सबसे पहले प्राइम सदस्यता शुरू की। UPI के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है? आप एक चीज और जरूर करें कि कमेंट में बताएं कि आप इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी का ज्यादा उपयोग करते हैं। UPI के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है? व्हाट्सएप, ट्विटर, भीम या पेटीएम। व्हाट्सएप क्या है? एक चैटिंग या मैसेजिंग ऐप है, से आप कम्युनिकेशन करते हैं। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग अकाउंट के लिए यूज होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। एंड भीम क्या है? एक UPI अकाउंट होता है, UPI के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि पेटीएम क्या है? एक वॉलेट है, या आप कह सकते हो कि माइक्रो पेमेंट ऐप है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? सी इसका सही विकल्प रखना है, भीम ऐप। HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का पूरा नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया, आप जरूर बताएं, कमेंट में करें, बताएं HTTP का पूरा नाम। कमेंट में आपको बताइए HTTP का पूरा नाम क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोसेस, हाईटेक टेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे
तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि बी विकल्प कौन सा होगा, बी विकल्प सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही विकल्प होगा, एचटीटीपी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस मीन्स, ई गवर्नेंस ई शासन का अर्थ है। ई शासन से क्या मतलब है, प्राइवेट सर्विस, मैनुअल गवर्नमेंट वर्किंग, ओनली वेबसाइट क्रिएशन, गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देखिए ई शासन भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अपनी सेवाएं ऑनलाइन या डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाता है, इनको ई सर्विसेज कहते हैं। और अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा है तो ई गवर्नेंस सर्विसेज कहलाती है। ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं कि आपका आय, जाति, निवास ये बनाना है तो आपके लिए ये होता है, भूलेख अभिलेख देना है, खसरा खतौनी निकालनी है तो भी आपका यह उपयोग में आता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको पीएम सीएम महोदय को अगर कोई लिखित में शिकायत देनी है या कोई सजेशन देना है तो पीएम पोर्टल पे जाकर के आप दे सकते हैं। किसान की सेवाएं लेना है तो किसान कई तरह की सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये सभी ई गवर्नेंस के मीन्स होते हैं। प्राइवेट सर्विस के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैनुअल गवर्नमेंट वर्किंग यानी फाइल और डॉक्यूमेंट के माध्यम से तो नहीं है। ओनली वेबसाइट क्रिएशन, केवल वेबसाइट बनाना ई शासन नहीं होता। गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके गवर्नमेंट की सेवाएं प्रदान करना या प्राप्त करना ई गवर्नेंस कहलाता है। फिशिंग क्या है भाई, फिशिंग, व्हाट इज फिशिंग, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं फिशिंग क्या है। मछली पालन, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन गेमिंग, तो ये भी नहीं है। रियल ईमेल वेरिफिकेशन, ये भी नहीं। लीगल सॉफ्टवेयर अपडेट, तो लीगल सॉफ्टवेयर अपडेट भी फिशिंग के अंतर्गत नहीं आता। फेक ईमेल टू स्टील डेटा, एक तो आखिरी यही बचा है। और दूसरा ये क्या है कि फिशिंग इसी को कहते हैं जब आपका कोई व्यक्ति इंटरनेट पर आपसे कुछ डेटा लेकर के या डेटा भेज दे, कोई पीडीएफ वगैरह भेज दे और आप उसको डाउनलोड कर लें और फिर वो आपको एक ऐप के माध्यम से आपका जरूरी डेटा है वो अपने सर्वर पे अपलोड कर लेता है। तो इसको डेटा को चोरी करना कहते हैं। तो डेटा चोरी करके आपके द्वारा कोई लाभ प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। सो फेक ईमेल टू स्टील डेटा, डेटा चोरी करने के लिए फेक ईमेल भेजा जाना फिशिंग है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है। डेकोरेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, सिग्नेचर, एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज हैं उसका ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण करना या अधिकृत करना। जैसे कि आपका CCC का जो सर्टिफिकेट आता है उस पे ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल साइन रहते हैं और ये आपको इनेबल भी करना होता है। IMPS सर्विस इज अवेलेबल, IMPS सेवा कब उपलब्ध होती है। IMPS सेवा इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम जो है वो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट यानी कि त्वरित पेमेंट सिस्टम, त्वरित भुगतान सेवा। भाई ये इमीडिएट पेमेंट सिस्टम कब से कब तक चालू रहता है। IMPS सेवा कब उपलब्ध होती है, 9 बजे से 5 बजे तक ओनली वर्किंग डेज में, या 24/7 या बैंक आवर्स। तो कब होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इंस्टेंटली वर्क ऑल ओवर 24/7 डेज, 24 आवर्स एंड 7 डेज ये काम करता है IMPS। आपका जो भीम ऐप या किसी भी पेमेंट ऐप के माध्यम से जो भी भुगतान होता है वो IMPS के द्वारा ही होता है। निम्न में से कौन ई कॉमर्स का उदाहरण है। Which among the following is an example of e-commerce? Facebook, Wikipedia, Gmail, Amazon.in।
ई कॉमर्स के लिए देखिए फेसबुक, विकिपीडिया, जीमेल, ये तीनों ही क्या है आपके विकिपीडिया और विकिपीडिया, फेसबुक, ये आपके ई कॉमर्स के उदाहरण नहीं है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है, विकिपीडिया आपका एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट है। जीमेल एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है, विकिपीडिया क्या है, एक एनसाइक्लोपीडिया है। जीमेल क्या है, जीमेल प्रोवाइडिंग जीमेल प्रोवाइडर है। ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर, ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर जीमेल। बट अमेजन.इन क्या है, एक ई कॉमर्स का उदाहरण है। अमेजन.इन यहाँ पे आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, वही ई कॉमर्स है भाई। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यवसाय करना, विपणन करना। UIDAI का संबंध किससे है? UIDAI भाई बताइए, जीएसटी, आधार, पैन, वोटर आईडी। जो आपका आधार होता है वो आधार कार्ड आप बनवाते हैं UIDAI के माध्यम से। इसे जारी करने वाली संस्था है UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी क्या रहेगा भाई, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रहेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, UIDAI का संबंध किससे? जीएसटी, आधार, पैन, वोटर आईडी। तो UIDAI का संबंध किससे है? आपका आधार से है, आधार से। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का अर्थ है, ईमेल में रिप्लाई ऑल का मतलब होता है एक साथ कई मैसेजेस को रिप्लाई देना। तो यहाँ पे रिप्लाई ऑल का मतलब है रिप्लाई टू ऑल रेसिपिएंट, सभी प्राप्तकर्ताओं को रिप्लाई करना। ईमेल में रिप्लाई ऑल का अर्थ होता है रिप्लाई टू ऑल रेसिपिएंट। Which of these is not an e-governance initiative? इनमें से कौन ई शासन पहल नहीं है? उमंग, डिजिलॉकर, ट्विटर, ई क्रांति। तो देखिए उमंग आपका डी शासन का पहल है, इनिशिएटिव है। डिजिलॉकर इनिशिएटिव है। ई क्रांति भी किसान से संबंधित है और ये आपका ई शासन पहल के अंतर्गत आता है। लेकिन ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। कौन सा पेमेंट सिस्टम कई बैंक खातों को जोड़ने की अनुमति देता है? कौन सा पेमेंट सिस्टम? एटीएम, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो देखिए यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आपको कई खातों से जोड़ने की अनुमति देता है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको कई पेमेंट सिस्टम कई बैंक खातों से जोड़ने की अनुमति देता है। Who invented the World Wide Web? विश्वव्यापी वेब, www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कमेंट में, इसका सही विकल्प क्या होगा? टिम बर्नर्स-ली। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स आपके यूट्यूब वगैरह के लिए हैं। टिम बर्नर्स-ली यहाँ पे याद रखना है, विश्वव्यापी वेब www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन भी टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड www इन 1989, तो ये आपको याद रखना है। .gov.in डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
.gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट, प्राइवेट साइट्स, एनजीओ साइट्स। तो .gov.in क्या है? गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, यानी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डोमेन है। What is कैप्चा यूज्ड फॉर? कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें नीचे की तरफ आपको एक कोड आता है, वो कोड आपको फिल करना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको फिल करना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, ये होता है कैप्चा। तो कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज कैप्चा यूज्ड फॉर? टू एनक्रिप्ट डेटा, टू सेंड ईमेल फास्टर, टू वेरीफाई ह्यूमंस फ्रॉम बोट्स, टू डाउनलोड फाइल्स। तो यहाँ पे सी इसका सही विकल्प रहेगा, टू वेरीफाई ह्यूमंस फ्रॉम बोट्स। यानी कि बोट्स क्या होते हैं कि एआई द्वारा जनरेटेड या एआई द्वारा तैयार या कोई ऐसे फर्जी मोबाइल फोन जिनका उपयोग आर्टिफिशियल रूप से किसी व्यक्ति के रूप में, इंडिविजुअल रूप में किया जा रहा हो, तो एक बोट कहलाता है। तो यहाँ पे बोट्स की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैप्चा का। कौन सा सरकारी ऐप नागरिकों को कई सेवाएं प्रदान करता है? फेसबुक तो भाई ऐप ही नहीं है सरकारी, पेटीएम, उमंग, गूगल पे। यहाँ ये दोनों पेमेंट ऐप हैं, यानी कि ई वॉलेट ऐप हैं, जबकि उमंग जो है एक सरकारी ऐप है जिसके द्वारा आपको विभिन्न सरकारी योजनाएं, विभिन्न सरकारी सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ सही विकल्प रहेगा सी, उमंग। इन डिजिटल पेमेंट क्यूआर स्टैंड्स फॉर, डिजिटल भुगतान में क्यूआर का अर्थ क्या है? तो क्यूआर का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। एसएमटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग ईमेल को, ईमेल भेजे जाते हैं, ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए। ब्राउजिंग वेबसाइट्स, रिसीविंग ईमेल्स, सेंडिंग ईमेल्स, डाउनलोडिंग फाइल्स। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल्स भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? भाई आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रेगुलर ट्रांजैक्शन गेटवे सिस्टम, रैपिड ट्रांसफर जनरल सर्विस, या रियल टाइम गवर्नमेंट सिस्टम, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस के अंतर्गत 2 लाख से ऊपर का लेन देन किया जाता है, 2 लाख से अधिक का लेन देन करने के लिए आरटीजीएस का उपयोग करते हैं और ये इसका द्वारा तुरंत ही सेटलमेंट कर दिया जाता है। निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। वहीं पे ट्विटर जो है वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। यहाँ पे आपको पहला विकल्प याद रखना है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ईमेल में टू फील्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू फील्ड, जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें आपके सामने एक फील्ड खुलता है टू, जिसमें आप जिसको ईमेल भेजे जाना है उसका पता की ईमेल आईडी आप लिखते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आता है सीसी और बीसीसी, में भी आप जिसे भेजना चाहते हैं उसकी का नाम, इसका ईमेल डालते हैं, और बीसीसी में भी ईमेल डालते हैं जिसको भेजा जाना है। ठीक है, बीसीसी में उस व्यक्ति का ईमेल डालते हैं जिसकी जानकारी इन दोनों को ना हो। तो ईमेल में टू फील्ड का उपयोग इसलिए करते हैं, मेन रिसीवर एड्रेस, फाइल अटैचमेंट, सीसी एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन। तो यहाँ पे मेन रिसीवर का एड्रेस यानी मुख्य प्राप्तकर्ता का पता डालने के लिए। व्हाट इज गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव क्या है? ब्राउजर, सोशल नेटवर्क, शॉपिंग साइट, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस एक सर्विस है कि क्लाउड स्टोरेज की सेवाएं प्राप्त होती। ई क्रांति प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ई क्रांति परियोजना का संबंध किससे है? सोशल मीडिया, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ई गवर्नेंस। तो ई क्रांति परियोजना का संबंध है आपका एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर की ये किसके अंतर्गत आएगा? ई गवर्नेंस के अंतर्गत। तो अगर आप एग्रीकल्चर लगाते हैं तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, और ई गवर्नेंस लगाते हैं तो ये भी सही आंसर होगा, बट इन दोनों में ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है एग्रीकल्चर। किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? देखिए, जब आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने पहला पेज जो होता है वो एक तरह से रहेगा जिसमें सभी पेजेस की डिटेल रहेगी, और यहाँ पे अन्य पेजेस रहेंगे जो कि लिंक के रूप में रहते हैं। एक यहाँ पे आपको सबसे जो मुख्य है वो है होम पेज। तो इसमें किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? उसका होम पेज कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? हैकिंग, बुलिंग, डाउनलोडिंग, फिशिंग। बताइए कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो देखिए, हैकिंग क्या है? एक साइबर अपराध है, साइबर अपराध है। बुलिंग क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर किसी को अभद्र बातचीत करना या गाली गलौज करना या भावनापूर्ण तरीके से परेशान करना बुलिंग कहलाता है। डाउनलोडिंग क्या है कि जस्ट आपको किसी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना है या अपने फाइल या फोल्डर में या अपने फोन या सिस्टम में स्टोर करना, डाउनलोडिंग होता है। फिशिंग क्या है? किसी ईमेल के जरिए किसी का डेटा चोरी करना फिशिंग कहलाता है। तो हैकिंग, बुलिंग, फिशिंग ये तीनों ही आपके साइबर अपराध हैं, लेकिन डाउनलोडिंग इसी तरह का कोई साइबर अपराध नहीं है। ईमेल में बीसीसी का उपयोग किस लिए होता है? बीसीसी अभी आपको बताया था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, जिसका उपयोग आप किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल करने के लिए करते हैं जिसका पता सीसी या मेन रिसीवर को ना चले। उदाहरण के तौर पे अगर आपको किसी को लिखित शिकायत देनी है एसडीएम डीएम को, तो आप डीएम को आप कोडेड करेंगे बीसीसी में, ताकि कि डीएम आप तक भी न पहुंच जाए, और यहाँ पे एसडी या किसी अन्य को जो उसके अधीनस्थ है, अधीनस्थ कर्मचारियों को आप नीचे सीसी में भेजते हैं ताकि इन तक पहले सूचना पहुंचे और इनकी जानकारी भी आपके बीसीसी पे डीएम। ये इन दोनों को पता नहीं चलेगा कि डीएम आपको भी एप्लीकेशन दी। भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? एसबीआई, आरबीआई, गूगल, एनपीसीआई। तो यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप विकसित किया गया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है भीम ऐप। भीम का पूरा नाम बताएं कमेंट में। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंटरफेस फॉर मनी भीम हो गया। एंड इसके बाद कौन सी वेबसाइट व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको बिजनेस नेटवर्किंग करना है तो कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है अगर आपको वेबसाइट नेटवर्किंग करना है तो आपको इस्तेमाल करना है लिंक्डइन, इसका लिंक्डइन का। इंस्टाग्राम तो सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में जाना जाता है। स्नैपचैट और यूट्यूब भी आपके इसी के सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि आप दूसरे व्यक्तियों तक अपने रील्स या कोई मैसेज को भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of these is not an example of email service? इनमें से कौन ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है?
याहू मेल, टेलीग्राम, जीमेल, रेडिफ मेल। तो यहाँ पे देखिए याहू मेल मेल सेवा प्रदाता है, टेलीग्राम, जीमेल और रेडिफ भी आपके ईमेल सर्विसेज, बट टेलीग्राम नॉट एन ईमेल सर्विसेज। टेलीग्राम ईमेल का सेवा का उदाहरण नहीं है। टेलीग्राम एक तरह से सोशल ऐप है जिससे आप लोगों से जुड़ते हैं चैनल्स के रूप में, सीधे सीधे मैसेजिंग ऐप के रूप में, चैटिंग ऐप के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आता है, .net से समाप्त वेबसाइट किसके लिए होती है? पहले भी बताया जितने भी डोमेन नेम हैं अगर वो .net से खत्म हो रहे हैं तो उनका ज्यादातर साइट्स जो होती है वो नेटवर्किंग साइट्स होती है। कौन सी साइट्स होती हैं? नेटवर्किंग। .edu जो होती है वो एजुकेशनल साइट्स होती है। एजुकेशनल से मतलब शैक्षिक संस्थानों के लिए। एंड .org क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, किसी भी संस्था के लिए जो कोई विशेष क्षेत्र में काम करता हो। एंड .com होती है कॉमर्शियल के लिए, यानी कि व्यवसायिक कार्यों के लिए। एंड इसके बाद डॉट आपका बचा क्या, कई सारे हैं। .mil है तो मिलिट्री के लिए, डॉट एजुकेशनल तो हो ही गया है, .org, .com, एंड इसके बाद नेटवर्किंग हो ही गया। तो यहाँ पे आपको देना है नेटवर्किंग, तो वो क्या है? नेटवर्किंग के लिए, तो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। एंड इसके बाद .gov.in होता है, वो होता है गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज स्पैम मेल? स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम क्या होता है? अनवांटेड ईमेल्स जो आपके ईमेल अकाउंट्स में प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है, कोई प्रचार करने के लिए या धोखाधड़ी से संबंधित कोई जो है आपको उसका प्रचार करना है या फिर प्रमोशन करना है किसी चीज का, तो भी आपको प्रमोशनल ईमेल्स आ जाते हैं। वो सभी क्या होते हैं? स्पैम मेल होते हैं। तो आप सीधा सीधा उत्तर देंगे कि अनवांटेड ईमेल, जिनकी हमने कोई चाहत नहीं रखी, वो ईमेल्स स्पैम मेल कहलाते हैं। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट पेमेंट ऐप? निम्न में से कौन सा सरकारी भुगतान ऐप है? पेपाल, फोन पे, गूगल पे, भीम। तो ये तीनों ही आपके प्राइवेट संस्थाओं के ऐप, भुगतान ऐप हैं, लेकिन भीम ऐप क्या है? एक सरकारी भुगतान ऐप है। आगे प्रश्न है, वाईफाई का अर्थ क्या है? वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो यहाँ पे वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। आगे प्रश्न पे आते हैं, HTTPS का उद्देश्य क्या है? HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड S का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। तो सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस के लिए या सिक्योर वेब पेज ब्राउजिंग के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प क्या लगेगा? सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। सिक्योर वेब कम्युनिकेशन इट इज यूज्ड HTTPS। आगे प्रश्न पे जाते हैं, निम्न में से कौन एक से कई संचार मंच है? विच ऑफ दिस इज द वन टू मैनी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म? यानी एक व्यक्ति कई लोगों से संपर्क कर सके, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म? टेलीग्राम, चैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल। तो देखिए इसमें जो व्हाट्सएप है वो आप एक से कई में बात कर सकते हैं, और यह भी एक तरह से कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सारे के सारे कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म है। बट यहाँ पे पूछा गया है एक से कई संचार मंच, यानी एक वन पर्सन टू मैनी कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जो उपयुक्त है वो है फेसबुक। तो यहाँ पे सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, फेसबुक। ठीक, व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप बना करके कई लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये ज्यादा सूटेबल आंसर है फेसबुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में डिजिटल भुगतान को नियंत्रित कौन करता है? हु रेगुलेट्स डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया? डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है यहाँ, जो आप इंटरनेट के माध्यम से भुगतान करते हैं, IRDA से SBI, RBI, UIDAI। तो यहाँ पे IRDI दोस्तों होता है, एडा की बात करें तो ये इंडियन जो इंश्योरेंस है वो उसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करता है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो रेगुलेट्स करती हैं भारतीय कार्यों को, जैसे कि यहाँ पे IRDA इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। एंड SBI क्या है, एक स्टेट बैंक है, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर्वाधिक शाखाएं इस बैंक की हैं। और RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सारी की सारी बैंक पे नियंत्रण करती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित की गई, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को। UIDAI क्या है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अथॉरिटी है। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया ओके, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है डिजिटल भुगतान के लिए, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में डिजिटल भुगतान को कौन नियंत्रित करता है, तो वो RBI नियंत्रित करता है। कौन सा उदाहरण B2C ई कॉमर्स का है, बिजनेस टू कॉमर्स? बायर सेलिंग टू अनदर बायर, बायर सेलिंग टू अनदर बायर, किसी दूसरे बायर से दूसरे बायर को बेचना या खरीदने का काम होता है B2। अमेजन सेलिंग प्रोडक्ट्स, अमेजन क्या कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है और ये कस्टमर या सिटीजन को बेच रहा है, तो B2C। ऑफिस ईमेल सिस्टम, गवर्नमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल क्या होता है, G2C होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा अमेजन सेलिंग प्रोडक्ट्स। अमेजन सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स को, कंज्यूमर्स को, सिटीजन को, तो यहाँ पे B2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस? ई शासन का मुख्य लाभ क्या है? ट्रांसपेरेंसी, सेक्रेसी, मैनुअल प्रोसेस या डिले? ई शासन का मुख्य लाभ होता है ट्रांसपेरेंसी। आपको विभिन्न कार्यों में, विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों में ई शासन की, ई गवर्नेंस के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी मिलती है, यानी कि पारदर्शिता मिलती है। आपको कोई धोखाधड़ी या फिर कोई तरह का रिश्वतखोरी वाला कार्य नहीं हो पाता है। ब्राउजर कैशे क्या है? व्हाट इज अ ब्राउजर कैशे? देखिए, ब्राउजर क्या होता है, जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह है, तो ये ब्राउज करने के लिए होते हैं, एक एप्लीकेशन जिस पर आप इंटरनेट ब्राउज कर सकें, उसको बोलते हैं ब्राउजर। तो यहाँ पे ब्राउजर कैश क्या है, सर्च इंजन, ईमेल स्टोरेज, वायरस स्कैनर, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अ वेब डेटा। तो जो भी वेब आप वेबसाइट ओपन करते हैं उसका कुछ डेटा स्टोर हो जाता है आपका कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेब डेटा। जो भी वेब डेटा है उसका एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है ब्राउजर कैशे में। What is the purpose of subject in email? ईमेल में सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है? भाई सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य ही होता है। तो जब आप कोई ईमेल लिखते हैं तो यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है टू के अंतर्गत, सीसी के अंतर्गत एड्रेस लिखा जाता है BCC, एंड इसके बाद सब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट वाले
टेक्स्ट बॉक्स में आपको जिस कार्य से, जिस उद्देश्य से आप ईमेल लिख रहे होते हैं वो आपको मेंशन करना होता है। सो टू डिस्क्राइब टॉपिक ऑफ मैसेज, यानी किसी संदेश के टॉपिक को, उसके प्रकरण को डिस्क्राइब करने के लिए सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। कौन सा ऐप सरकारी योजनाएं एक जगह दिखाता है? विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक जगह दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उमंग ऐप का। किसका? उमंग ऐप। इनमें से कौन सा डिजिटल बैंकिंग का उदाहरण है? डिजिटल बैंकिंग का उदाहरण बात की जा रही है तो पासबुक अपडेट, अगर आप पासबुक अपडेट कराएं तो फिजिकल होगा। चेक बुक क्या है? ये भी फिजिकल होता है। डिमांड ड्राफ्ट ये भी फिजिकल होता है। नेट बैंकिंग केवल ये आपका डिजिटल बैंकिंग का उदाहरण। विच ऑफ दीज यूजेस हैशटैग्स? इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म हैशटैग उपयोग करता है? ये बड़ी समस्या है भाई। देखो, आप चाहे आप यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं या फिर आप ट्विटर चलाएं, सभी में आपको हैशटैग जाते हैं। यहाँ पे पेटीएम दिया है तो ये गलत। जीमेल ईमेल सर्विसेज, इसके लिए जरूरत नहीं। गूगल ड्राइव के लिए जरूरत नहीं है। बचा क्या भाई? ट्विटर। ट्विटर पे आप टॉपिक्स को ट्रेंडिंग में लाने के लिए हैशटैग का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करते हैं हैशटैग्स का। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ई शासन सेवाएं कौन उपयोग कर सकता है? हु कैन यूज ई गवर्नेंस सर्विसेज? ई शासन सेवाएं कौन उपयोग कर सकता है? ऑल सिटीजन्स, ऑनलाइन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ओनली अर्बन पीपल, ओनली स्टूडेंट्स। तो सभी तरह के सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स कैन यूज ई गवर्नेंस सर्विसेज। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई होप ये आपको आंसर पता होगा। आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। फिशिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज फिशिंग मेनली यूज्ड फॉर? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फिशिंग जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है अटैक करने के लिए, साइबर अटैक के लिए, ऐसे अटैक के लिए जिसमें कोई व्यक्ति आपको ईमेल या किसी अन्य माध्यम से एक मेल या कुछ क्रिप्टेड मैसेज भेजता है और वो मैसेज आपका डेटा स्टील कर लेता है। तो टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी को चुराना फिशिंग कहलाता है। किसानों के लिए कौन सा ई गवर्नेंस पोर्टल है? पेटीएम, फेसबुक, अमेजन, किसान सुविधा। तो यहाँ पे आप नाम से ही समझ गए हैं कि किसान सुविधा एक ई गवर्नेंस पोर्टल है जिससे किसान लाभान्वित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई? आईपी पता किसे पहचानता है? दोस्तों, आईपी एड्रेस होता है जिससे कि आप इंटरनेट प्रोटोकॉल की पहचान करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है? वो आपका सिस्टम या कोई भी डिवाइस होता है उसकी आइडेंटिटी को बताता है। जैसे मैं अभी जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूं उसकी आइडेंटिटी उसका आईपी एड्रेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है? जिस पर नेटवर्क स्थापित हो। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, ओनली वेबसाइट्स, प्यूपल, ब्राउजर। तो कौन सा सही विकल्प होगा? आप कमेंट में आसानी से बता सकते हैं। यस, राइट, ए इसका सही ऑप्शन है, डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। डिवाइस ऑन अ नेटवर्क आईपी एड्रेस के द्वारा पता किया जाता है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है भाई? एक ऐसी वेबसाइट्स जिसके माध्यम से आप अन्य डेटा या इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन कहलाता है। जैसे गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को खोजना या प्राप्त करना। निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है? यहाँ पे आपको एक विकल्प 4 मिले हैं, HTTPS, FTP, DHCP, IMAP, और ईमेल प्रोटोकॉल बताना है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
का जो प्रोटोकॉल पूछा गया है, ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आपको यहाँ पे डी विकल्प चुन लेना है, IMAP। IMAP क्या करता है कि जो भी आपके सर्वर पर उपलब्ध ईमेल्स होते हैं उसको जांचता है, उसको सर्वर पर चेक करता है। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गूगल पे यूज्ड फॉर? गूगल पे का उपयोग किस लिए होता है? डिजिटल पेमेंट, गेमिंग, मैसेजिंग, ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे गूगल पे का उपयोग करते हैं आप डिजिटल पेमेंट करने के लिए। इसके लिए करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए। विच ऑफ दीज इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स कैटेगरी? में से कौन ई कॉमर्स श्रेणी है? B2B, C2C, B2C या ऑल ऑफ दीज? B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है, तो यहाँ पे ये एक ई कॉमर्स श्रेणी है, बिजनेस टू बिजनेस। एंड C2C क्या है? कंज्यूमर टू सिटीजन या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे ये भी आपकी एक ई कॉमर्स की कैटेगरी है। इसमें क्या है कि रीसेल जैसे OLX या फिर आपके मीशो ऐप पर रीसेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब आपके C2C आते हैं। B2C के अंतर्गत बिजनेस टू सिटीजन होता है या बिजनेस टू कंज्यूमर में आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही कैटेगरी ई कॉमर्स की कैटेगरी हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म वीडियो मीटिंग की अनुमति देता है? विच प्लेटफॉर्म अलाउज वीडियो मीटिंग? फ्लिपकार्ट, टेलीग्राम, जूम, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे जूम जो है वो एक ऑनलाइन या वीडियो मीटिंग ऐप है जिससे आप ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, वीडियो मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जूम एक वीडियो मीटिंग के लिए प्लेटफॉर्म है। ईमेल में BCC का कार्य क्या है? बेसिक कॉपी कमांड, बेस कंट्रोल सेंटर, बाइनरी कोड कनेक्शन या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम बताना है, तो ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। व्हाट इज डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया क्या है भाई? भारत में सारे काम ऑनलाइन करने के लिए, पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए, ई गवर्नेंस ऑनलाइन करने के लिए जो भी पहल चलाई गई है, उस पहल का नाम है, उस इनिशिएटिव का नाम है डिजिटल इंडिया, जो कि माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में मोदी जी के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैंपेन फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया ऐप, बैंकिंग स्कीम, NGO इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहला विकल्प गवर्नमेंट कैंपेन फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल सशक्तिकरण के लिए चलाया गया कैंपेन है गवर्नमेंट का, वो है डिजिटल इंडिया। सिम का पूरा नाम क्या है? आप लोग मोबाइल फोन में आप इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क के लिए सिम का, और सिम जो होता है वो किसी भी सब्सक्राइबर का आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा नाम होता है। व्हाट इज 5G इन मोबाइल इंटरनेट? मोबाइल इंटरनेट में 5G क्या है? फाइबर गेटवे, फास्ट गूगल, फोर्थ गवर्नमेंट, फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क है एक तरह से 4G, 5G, 4 जनरेशन नेटवर्क 4G, 5 जनरेशन नेटवर्क 5G। तो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क इसका सही विकल्प हो जाएगा। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग। साइबर सुरक्षा से तात्पर्य है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स, किसी भी तरह की ऑनलाइन धमकी, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए डेटा की सुरक्षा का जिम्मा होता है साइबर सुरक्षा।
इनमें से कौन ई टिकट बुकिंग की सुविधा देता है? भाई ई टिकट बुकिंग करने के लिए आपको यूट्यूब सुविधा नहीं देता है, जीमेल नहीं देता है, टेलीग्राम नहीं देता है। कौन देता है? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताएं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म कमेंट में बताएं। आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? कमेंट में बताएं। ऑनलाइन धोखाधड़ी का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन बाय ऑनलाइन फ्रॉड? सॉफ्टवेयर अपडेट, ओपनिंग वेबसाइट, चीटिंग यूजर्स थ्रू इंटरनेट, हार्डवेयर टेस्टिंग। तो यहाँ पे याद रखिए चीटिंग यूजर्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग करके यूजर्स को धोखा देना ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जिससे कि आप वेब ब्राउजिंग का काम करते हैं, यानी इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स या वेब पेजेस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सही इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट होता है, एज, फायरफॉक्स, ये तीनों ही आपके वेब ब्राउजर हैं। तीनों ही क्या है? वेब ब्राउजर हैं। का उपयोग करके आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस को लोड करके देख पाते हैं। बट इंस्टाग्राम यहाँ पे कोई वेब ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाएगा इंस्टाग्राम। भुगतान के लिए प्रयुक्त एईपीएस क्या है? एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत बायोमेट्रिक का प्रयोग करके आप आधार की मदद से पेमेंट कर सकते हैं या पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। कैप्चा है एक तरह का, बारकोड है, पासवर्ड है या बायोमेट्रिक्स है। तो ये आपको याद रखना है। एपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, इसमें बायोमेट्रिक का उपयोग करके लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ई वॉलेट क्या है? ई वॉलेट डिजिटल वॉलेट टू स्टोर मनी ऑनलाइन, प्लास्टिक कार्ड, फाइल फोल्डर, कंप्यूटर पार्ट। तो ये तीनों ही नहीं है। क्या है? डिजिटल वॉलेट टू स्टोर मनी ऑनलाइन। पहला विकल्प इसका सही होगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग का मुख्य उपयोग क्या है? हैशटैग चलाया जाता है इस तरह से, हैश लगा करके, हैश ट्रेंडिंग। तो यहाँ पे जो ये टर्म है हैश, इसका उपयोग क्या है? सेंड प्राइवेट मैसेज, ग्रुप सिमिलर टॉपिक्स, अपलोड फाइल, प्ले गेम। तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे उनको ये सिमिलर कर देगा, तो यहाँ पे ग्रुप करता है सिमिलर टॉपिक्स को। एक जैसे टॉपिक्स को ग्रुप में लाने के लिए हैशटैग का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा साइबर खतरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइबर थ्रेट? मालवेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल, अपडेट। यहाँ पे देखिए अपडेट, फायरवॉल और एंटीवायरस, ये तीनों ही आपके साइबर सिक्योरिटी के लिए और डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। आपके सिस्टम सिक्योरिटी के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल होता है, वायरस से सुरक्षा करने के लिए एंटीवायरस होता है। अपडेट क्या है कि यहाँ पे आपको जब भी आप ऐप पे काम करते हैं तो ये नया कोई बग फिक्सेस करना होती है तो अपडेट करना होता है। बट यहाँ पे जो ये ऑप्शन है मालवेयर, ये एक तरह का साइबर खतरा होता है जिसमें प्रिटेंड या फिर मालवेयर, माल इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स आपके सिस्टम पे लोड कर दिए जाते हैं इंटरनेट के माध्यम। तो यहाँ पे ए इसका सही विकल्प होगा। व्हाट इज पेटीएम? पेटीएम क्या है? ब्राउजर, सर्च इंजन, डिजिटल वॉलेट या एंटीवायरस। तो यहाँ पे ध्यान रखिए डिजिटल वॉलेट एंड पेमेंट ऐप है पेटीएम। व्हाट इज स्पैम इन ईमेल कॉन्टेक्स्ट? ईमेल में स्पैम का अर्थ क्या है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स या सेंड मैसेज। के बाद आपको मिलता है ट्रैश एंड इसके बाद मिलता है एक स्पैम फोल्डर। स्पैम फोल्डर क्या होता है? जितने भी अनवांटेड ईमेल्स होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे अनवांटेड बल्क ईमेल्स, ऑफिशियल मेल, सेव्ड मैसेज, सिस्टम अलर्ट। तो यहाँ पे ए विकल्प याद रखना है, अनवांटेड बल्क ईमेल्स के स्टोर करने वाला फोल्डर होता है स्पैम फोल्डर। आगे बढ़ते हैं। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? CC स्टैंड फॉर इन ईमेल, कार्बन कॉपी, सेंट्रल कोड, कस्टम चैट, कॉमन कॉन्टैक्ट।
तो यहाँ पे इसका ए विकल्प सही है, कार्बन कॉपी। सरकार की डिजिटल भुगतान पहल कौन सी है? विच इज द गवर्नमेंट्स डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव। सरकार की डिजिटल भुगतान पहल भीम, फेसबुक पे, पेपाल, स्क्रिल। तो यहाँ पे स्क्रिल, फेसबुक पे या पेपाल, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। बचा गया भीम। ये डिजिटल भुगतान पहल है जो सरकार की है। पेपाल एक प्राइवेट कंपनी से फेसबुक पे, फेसबुक या मेटा के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भीम इसका सही विकल्प होगा। कौन सा पोर्टल नौकरी संबंधित सेवाएं देता है? विच पोर्टल प्रोवाइड जॉब रिलेटेड सर्विसेज? ई क्रांति, उमंग, IRCTC, NCS, नेशनल कैरियर सर्विस। तो यहाँ पे NCS पोर्टल, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल आपको नौकरी संबंधित सेवाएं देता है। What does VPN stand for? VPN का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिए, VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेट बैंकिंग क्या है? व्हाट इज नेट बैंकिंग? नेट बैंकिंग क्या है? बैंकिंग थ्रू इंटरनेट, ऑफलाइन कैश डिपॉजिट, चेक ट्रांसफर या मैनुअल विथड्रॉ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, नेट बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग थ्रू ऑन इंटरनेट। बैंकिंग थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करना क्या है? नेटवर्किंग। कौन सा ईमेल प्रदाता नहीं है? विच वन इज नॉट एन ईमेल प्रोवाइडर? फ्लिपकार्ट, जीमेल, आउटलुक, याहू। ईमेल प्रदाता नहीं है इनमें से। फ्लिपकार्ट क्या है? एक B2C यानी बिजनेस कंज्यूमर बाय के लिए फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। जीमेल ईमेल प्रोवाइडर है, आउटलुक ईमेल प्रोवाइडर है, याहू ईमेल प्रोवाइडर है, लेकिन फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स साइट है। फ्लिपकार्ट यहाँ पे ईमेल प्रदाता नहीं है, इसमें ए विकल्प सही होगा। बाकी तीनों क्या है? ईमेल सेवाएं प्रदान करने वाली पोर्टल हैं, तो यहाँ पे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई शासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ई गवर्नेंस? ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, डिले इन सर्विसेज, फिजिकल वेरिफिकेशन। भौतिक सत्यापन, सेवाओं में देरी या मैनुअल रिकॉर्ड को रखना। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, पारदर्शिता एंड दक्षता। पारदर्शिता और दक्षता के लिए जाना जाता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से पारदर्शिता मिलती है और कार्य की दक्षता बढ़ती है, सरकारी सेवाओं की दक्षता। ब्राउजर में कुकीज का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कुकीज इन ब्राउजर्स? इंक्रीज स्पीड, डिलीट फाइल्स, स्टोर यूजर डेटा टेम्परेरी या फिल्टर वायरसेस। तो यहाँ पे सी विकल्प इसका याद रखना है, स्टोर यूजर डेटा टेम्परेरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग में ओटीपी की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ ओटीपी इन बैंकिंग? सिक्योर वेरिफिकेशन कोड, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ या अकाउंट नंबर। यहाँ पे याद रखिए, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, और वन टाइम पासवर्ड आपको सिक्योर बनाने के लिए आपके द्वारा जो भी ऐप या सर्विस दी जा रही है उसको सिक्योर करने के लिए ओटीपी भेजा जाता है। तो ये एक तरह का सिक्योर वेरिफिकेशन कोड होता है। विच वन इज द सोशल नेटवर्किंग साइट? कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है? IRCTC, जीमेल, फेसबुक, पेटीएम। तो यहाँ पे एक इसमें सी विकल्प सही है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। साइबर कानून क्या है? व्हाट इज साइबर लॉ? साइबर कानून क्या है? लॉ रिलेटेड टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ होता है साइबर कानून। टैक्स लॉ नहीं होता है, सिविल लॉ, लैंड लॉ ये नहीं, लॉ रिलेटेड टू साइबर क्राइम का सही विकल्प है। विच सर्विस अलाउज ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग? कौन सी सेवा ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग की अनुमति देती है? तो जो आपका भारतीय पोर्टल है ई फाइलिंग पोर्टल,
वो आपको टैक्स ITR भरने, टैक्स डिपॉजिट करने की सुविधा प्रदान करती है। ब्राउजर में बुकमार्क्स का क्या कार्य है या बुकमार्क्स का कार्य क्या है? तो बुकमार्क्स क्या करता है, जो भी पेज आपको, जो वेब पेज आपको पसंद आता है और उसको आप आगे भी एक्सेस करना चाहते हैं या बार बार एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, बुकमार्क्स क्या कर देते हैं, बुकमार्क्स। तो यहाँ पे कौन सा है, सेव वेब लिंक्स फॉर लेटर, डिलीट वेबसाइट, स्टोर पासवर्ड, इंक्रीज मेमोरी। ये विकल्प सही हो जाएगा, सेव वेब लिंक्स फॉर लेटर, बाद में उपयोग करने के लिए वेब लिंक्स को सुरक्षित करना। व्हाट इज 2FA इन डिजिटल सिक्योरिटी? डिजिटल सुरक्षा में 2FA का क्या अर्थ है? यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका पूरा नाम। फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि OTP भी जाएगा और साथ ही साथ आपका बायोमेट्रिक भी लगेगा, एंड इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो ये चीज आपकी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। विच इज द गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ? कौन सा सरकारी पहचान प्रमाण है? वोटर स्लिप, फेसबुक, आधार, जीमेल। तो यहाँ पे देखिए, वोटर स्लिप क्या है कि वो मतदाता पर्ची होती है। तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो उतने समय के लिए यह वैलिड होती है मतदाता पर्ची, या एक मतदाता की पहचान के लिए होती है। फेसबुक आईडी सोशल नेटवर्किंग साइट की एक आईडी होती है जिससे आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर उपस्थिति की पहचान होती है। ईमेल आईडी आपके ईमेल अकाउंट की पहचान होती है। लेकिन आधार क्या है, ये सरकारी पहचान प्रमाण है जिसको आप उपयोग में लाते हैं। स्पैम फिल्टरिंग क्या है? व्हाट इज स्पैम फिल्टरिंग? स्पैम क्या होता है, जो अनवांटेड बल्क ईमेल्स होते हैं, अनवांटेड मेल्स होते हैं या मैसेजेस होते हैं, उनको रोकना फिल्टरिंग कहलाता है, स्पैम फिल्टरिंग। अपलोडिंग फाइल्स, डिलीटिंग कॉन्टैक्ट्स, ब्लॉकिंग अनवांटेड ईमेल्स यानी अवांछित ईमेल्स को रोकना। तो ये इसका सही विकल्प होगा। स्पैम फिल्टरिंग का मतलब है ब्लॉकिंग अनवांटेड ईमेल्स। कौन सा डिजिटल भुगतान का प्रकार नहीं है? विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट? नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, चेक। कि डेबिट कार्ड, UPI और बैंकिंग, ये तीनों ही डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग किए जाते हैं या कर सकते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड है वो दोनों में ही उपयोग हो जाता है, फिजिकल और डिजिटल। लेकिन चेक जो है वो पूरी तरह से फिजिकल होती है। क्या होती है? फिजिकल। आपको इसको लेकर के बैंक में जाना होगा, बैंक में फिर इसको दूसरे बैंक में भेजा जाएगा अगर दूसरे बैंक की है, सेम बैंक में लिखा जाएगा अगर सेम बैंक की है यानी उसी बैंक की। तो फिर इसका कैश जो होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, जबकि बाकी आपके डिजिटल भुगतान के प्रकार हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है सोशल मीडिया के माध्यम से यानी फेसबुक, ट्विटर, ईमेल या फिर आपके व्हाट्सएप का प्रयोग करके तो प्रमोशन करना या फिर कोई चीज का बढ़ावा देना। तो अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना, अपने चीजों या कंपनी या संस्था के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करके भेजा जाना सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए कौन सी सेवा है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, ट्विटर या CP ग्राम्स। यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों B2C या B2B ई कॉमर्स साइट हैं। क्या है? ई कॉमर्स साइट है। जबकि ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। एक लेकिन CP ग्राम्स यह ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली सेवा या पोर्टल है। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? ईमेल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो देखो, ईमेल कम्युनिकेशन बिल्कुल मत लगाना, यहाँ पे कॉमर्स है तो कॉमर्स ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये भी गया। अब बचे दो, इलेक्ट्रॉनिक और इजी कनेक्शन। तो इजी कनेक्शन नहीं, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पीछे कॉमर्स लगा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? तो ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
व्हाट इज फायरवॉल यूज्ड फॉर? फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ए इसका विकल्प है, प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम थ्रीट्स, नेटवर्क की सुरक्षा किसी भी तरह के थ्रीट से करने के लिए, यानी कि वायरस से बचाने के लिए या किसी तरह के साइबर अटैक से बचाने। विच वन इज अ डिजिटल पेमेंट गेटवे? कौन सा डिजिटल पेमेंट गेटवे है? टेलीग्राम, व्हाट्सएप, रेजर पे, जूम। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल पेमेंट गेटवे है रेजर पे। रेजर पे का उपयोग करके आप डिजिटल भुगतान करते हैं। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग क्या होता है भाई? देखो, इंटरनेट पर या फिर आप विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया ऐप पर किसी को गाली गलौज करें, अनैतिक शब्दों का प्रयोग करें, तो वह साइबर बुलिंग होता है। एंड इसके अलावा किसी पर शिकंदे कसें या फिर आप किसी तरह के फतवे जारी करें, तो वो सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। तो इथिकल हैकिंग है? नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट है? नहीं। कंप्यूटर टीचिंग है? नहीं। तो क्या है ये? ऑनलाइन हेरेसमेंट। ऑनलाइन हेरेसमेंट होता है साइबर बुलिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? एसएमएस का पूरा नाम क्या है? एसएमएस आप भेजते हैं, एसएमएस आप प्राप्त करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म नहीं जानते तो बड़ी हैरानी। तो भाई आप कमेंट में जरूर बताएं एसएमएस का फुल फॉर्म। एसएमएस का फुल फॉर्म कमेंट में बताएं। फिर भी आप याद रखें इसका क्या होता है। एसएमएस का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। आईआरसीटीसी का उपयोग किस लिए होता है? आईआरसीटीसी यूज्ड बैंकिंग, ईमेल सर्विस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी का उपयोग करते हैं ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी का उपयोग किया जाता है। विच वन इज अ साइबर हाइजीन प्रैक्टिस? कौन सी साइबर स्वच्छता का अभ्यास है? डिसेबलिंग एंटीवायरस, शेयरिंग ओटीपी, यूजिंग वीक पासवर्ड्स, रेगुलरली चेंजिंग पासवर्ड। तो रेगुलरली चेंजिंग पासवर्ड इज अ साइबर हाइजीन प्रैक्टिस। तो रेगुलरली आपको पासवर्ड बदलना होता है जिससे आप साइबर से सुरक्षा कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डिजिटल बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? मैनुअल प्रोसेसिंग, ओनली एटीएम विथड्रॉल, कैशलेस एंड कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन या चेक डिपॉजिट। तो यहाँ पे सी विकल्प इसका सही है, कैशलेस एंड कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, यानी कि कैश रहित, कैश बिना और सुविधाजनक ट्रांजेक्शन जो किए जाते हैं वो डिजिटल बैंकिंग का मुख्य लक्ष्य होता है। ये थे 100 प्रश्न। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले एक चीज बता देता हूं कि आप अगर ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर पे टाइप करना है yourhelp.in एंड एंटर की प्रेस कर देनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएंगे और इनमें से एक ब्लॉक आपको मिलेगा CCC ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चन। आपको इसमें से किसी एक पे क्लिक कर देना है जिसको भी आप करना चाहते हैं, तो आप उस पे टेस्ट को खोल लेंगे और टेस्ट का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 100 क्विज का एक पूरा सेट मिलेगा जहां पे आपको इंटरेक्टिव बाइलिंगुअल क्विज मिलेगी 100 क्वेश्चंस की। यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, 90 मिनट का टाइमर सेट कर देना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए आपको करके देखिए, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया हर्षित एंड इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। टाइम लैप्स यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरह से लिखा हुआ आएगा एंड दूसरी तरफ क्वेश्चंस चल रहे होंगे। तो डिजिटल भुगतान में क्यूआर का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स और सबमिट बटन पे क्लिक करना नहीं है, आपको सिर्फ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ब्राउजर में बुकमार्क्स का कार्य क्या है? तो सेव वेब लिंक्स फॉर लेटर एंड नेक्स्ट कर। VPN का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और जब आपके क्वेश्चन सभी हो जाएं
तो आप इस पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको दोबारा से ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके द्वारा कुल स्कोर आ जाएगा, कितने आपने करेक्ट किए हैं, अटेम्प्ट कितने किए हैं, टाइम कितना लिया है, वो सब आ जाएगा। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ में उसका स्पष्टीकरण भी आपको दिखाई देगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एंड इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे। हालांकि यह पूरी तरह से सही से सेट नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चंस हिंदी वाले नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका क्विज रिजल्ट जरूर आ जाएगा।